बेचारी माँ ये सब सहन नहीं कर पाती और अंततः कर लेती है। लेकिन उसके बाद उस लड़के के साथ जो होता है वह किसी के साथ भी ना हो। दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसी प्यारी माँ है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह घटना दिल्ली की है, जहां एक बुजुर्ग माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उनका परिवार में और कोई नहीं था। लड़का काफी लापरवाह हो गया था। वह रात को घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ शराब व नशा करता। बेचारी माँ अपने बेटे के इंतजार में रात रात भर दरवाजे पर बैठी रहती थी। कभी कभी तो उसका बेटा पूरी रात घर नहीं आता और माँ उसके बिना खाना भी नहीं खाती थी। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब 2 दिन हो चुके थे और बेटा अभी तक घर नहीं आया था। माँ परेशान होकर बार बार गली में झांकती और फिर घर आकर रोने लगती। वह सोच रही थी, न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, अभी तक घर क्यों नहीं आया। इसी तरह रात हो जाती है और फिर अचानक दरवाजा खुलता है। लड़का घर आता है और आते ही कहता है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। माँ प्यार से बोलती है, बेटा रात में जल्दी घर आ जाया करो, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तुझे पता ही है कि मैं तेरे बिना खाना भी नहीं खाती। लेकिन वह निर्दयी बेटा एक भी बात नहीं सुनता। वह एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। माँ तो माँ होती है, वह अपने बेटे के बिना न तो खाना खा पाती थी और न ही उसे घर से बाहर छोड़कर सो पाती थी। लेकिन लड़के का रवैया दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। एक दिन रात के 12 बजे थे। बेचारी बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसका स्वास्थ्य भी काफी खराब हो चुका था। ये ठंड का समय था, सुबह होने ही वाली थी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। माँ ने घबराते हुए दरवाजा खोला। सामने उसका बेटा खड़ा था, नशे में धुत। फिर भी माँ ने भगवान का शुक्र अदा किया कि बेटा सही सलामत घर लौट आया। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा कहाँ रह गया था तू, मैं पूरी रात तेरा इंतजार करती रही। बेटे ने लापरवाही से जवाब दिया, माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो। माँ का दिल रो उठा। वह गहरी सांस लेकर बोली, बेटा मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, मैं बस तेरा इंतजार कर रही थी। माँ ने प्यार से बेटे से पूछा, हर रोज इतनी देर से घर क्यों आता है, कहाँ चला जाता है तू? मैं तुझसे रोज रोज कहकर थक चुकी हूं बेटा, मेरी चिंता तो कर। बेटे ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, अरे माँ मैं दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था, फिर घूमा फिरा और मस्ती की। माँ का दिल बैठ गया। उसने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा कितनी बार तुझे समझाया है कि उन दोस्तों का साथ छोड़ दे, वही दोस्त तुझे जेल तक पहुंचा चुके हैं। अब तो हाल ये है कि मुझे भी लोगों के सामने अपना मुंह दिखाने में शर्म आती है। जब भी मैं गली से निकलती हूं तो लोग कहते हैं, देखो बदमाश की माँ जा रही है। माँ ने गहरी सांस ली और दर्द भरी आवाज में बोली, बेटा तेरा बाप ऐसा नहीं था, हमारे खानदान में कोई भी ऐसा नहीं हुआ, फिर तू क्यों ऐसे दोस्तों के साथ लगा हुआ है? उन्हें छोड़ दे बेटा, वरना तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। माँ की बात बेटे को कड़वी लग गई। वह गुस्से में बोला, बस करो माँ, मुझे बस खाना दो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनकर बूढ़ी माँ का दिल टूट गया। उसने गुस्से में कह दिया, भगवान किसी को तुझ जैसा औलाद न दे। इतना सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अपना जूता निकाला और अपनी माँ को बेरहमी से मारने लगा। बेचारी माँ दर्द से कराहती हुई भागने लगी, लेकिन वह निर्दयी बेटा गली में भी जाकर उसे पीटने लगा। मोहल्ले में लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उस माँ को बचा सकें। सभी को डर था कि कहीं वह बदमाश लड़का उनसे भी झगड़ने न लगे। माँ के आंसू थम नहीं रहे थे। वह दर्द से कराहते हुए बेटे की ओर देख रही थी। उसके मन में वही सवाल था, क्या यही मेरा बेटा है? क्या मैंने इसे इसी दिन के लिए पाला था? उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। आंसुओं से भरी आंखों से उसने अपने बेटे की ओर देखा और थरथराती आवाज में कहा, जा, तुझे कोड़ी फूट जाएगा। जिस तरह तू मुझे तड़पा रहा है, एक दिन तुझे भी ऐसे ही तड़पना पड़ेगा। फिर माँ ने आसमान की ओर देखा और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? क्या आपने मुझे यही दिन देखने के लिए जिंदा रखा था? अगर यही मेरी किस्मत में लिखा था तो मुझे इस दुनिया से उठा लो। अब मुझसे और सहन नहीं होता, मैं अब नहीं जीना चाहती। मोहल्ले वाले माँ की चीखें सुन रहे थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। सब डरे हुए थे और बेटा अपनी क्रूरता पर गर्व महसूस कर रहा था। बेचारी बूढ़ी माँ ठंड में तड़पती रही, लेकिन निर्दयी बेटा उसे छोड़कर अंदर चला गया
और अपने बिस्तर पर सो गया। रात के किसी पहर अचानक उसके पैर में तेज दर्द होने लगा। उसने सोचा मामूली दर्द होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द धीरे धीरे असहनीय होता चला गया। सुबह होते होते उसका पैर सूज चुका था और वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। किसी तरह वह एक डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूरी जांच की, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह दर्द क्यों हो रहा है। अभी तक बेटा इस दर्द को हल्के में ले रहा था, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो वह दिल्ली के मशहूर AIMS हॉस्पिटल गया। वहां भी कई जांचें हुई, लेकिन डॉक्टर कोई सही कारण नहीं ढूंढ पाए। उधर उसकी मां तड़प तड़प कर दुनिया छोड़ चुकी थी। मोहल्ले के लोग भी उसे अस्पताल नहीं ले गए, क्योंकि सब डरते थे कि कहीं उनका नाम किसी मुसीबत में ना आ जाए। अब लड़के को यह एहसास होने लगा कि उसकी मां की बद्दुआ ही उसके साथ हो रही है। उसका पैर ठीक नहीं हो रहा था और हर बीतते दिन के साथ उसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच उसने सोचा कि कोई तो हो जो उसका ख्याल रखे, इसलिए उसने एक विधवा लड़की से शादी कर ली। लेकिन यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कुछ ही दिनों बाद वह लड़की उसके सारे पैसे लूटकर भाग गई। अब वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे और अब कोई अपना भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। जिस बेटे ने अपनी मां को ठंड में तड़पने के लिए छोड़ दिया था, वही अब खुद सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुका था। उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया था, पैर सड़ चुके थे और उन पर कीड़े रेंग रहे थे। लोग उसे देखकर घिन खाते और कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। सबको उसकी क्रूरता के किस्से याद थे, कैसे उसने अपनी ही मां को जूतों से मारा था। अब कोई उसके करीब भी नहीं जाता था। एक रात जब वह सड़क किनारे पड़ा हुआ था, तभी वहां से एक प्रसिद्ध मौलाना गुजर रहे थे। मौलाना अली अपनी तकरीर और नेकदिली के लिए जाने जाते थे। बेचारा लड़का दर्द में कराहते हुए रो पड़ा और बोला, मौलाना साहब, मैं कभी राजा था, मेरे पास घर, पैसे, ऐशो आराम सब कुछ था, लेकिन अब देखिए मैं भीख मांगने पर मजबूर हूं। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने मौलाना को अपनी पूरी कहानी सुना दी, कैसे उसने अपनी मां को सताया, उसे मारा पीटा और कैसे मां ने उसे बद्दुआ दे दी थी। मौलाना साहब उसकी हालत देखकर भी दुखी नहीं हुए, बल्कि बोले, बेटा, तूने अपनी ही मां पर जुल्म किया था और अब वही जुल्म तुझे भुगतना पड़ रहा है। मां बाप की बद्दुआ से कोई नहीं बच सकता। लड़का रोते हुए बोला, मौलाना साहब, क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? क्या मेरी तकदीर अब नहीं बदल सकती? मौलाना साहब ने ठंडी सांस ली और कहा, मां इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अगर तू सच्चे दिल से तौबा करे और बाकी की जिंदगी अच्छे कामों में बिताए तो शायद अल्लाह तुझ पर रहमत करे। लड़के ने मौलाना साहब की बात सुनी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर धीरे धीरे गल रहा था और वह हिलने डुलने तक के काबिल नहीं था। कुछ ही दिनों बाद वह उसी सड़क के किनारे पड़ा मिला जहां उसने अपनी मां को तड़पने के लिए छोड़ा था। लोग उसे देखकर भी आगे बढ़ गए। उसको कुत्ते और गिद्ध नोच रहे थे। वो का था और उसके साथ उसकी सारी अकड़, उसका घमंड और उसकी निर्दयता भी खत्म हो गई थी। दुनिया में मां बाप का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। वे सिर्फ जन्म ही नहीं देते, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी हमें पालने पोसने में लगा देते हैं। लेकिन जब कोई बेटा या बेटी उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, उन्हें सताता है, उनकी अवहेलना करता है, तो उसकी जिंदगी में परेशानियां आना तय हो जाता है। माँ बाप के दिल से निकली बद्दुआ सीधी ऊपर जाती है। अगर कोई संतान अपने माता पिता को दुख देती है, उन्हें अपमानित करती है, तो उनकी तड़प से पैदा हुई बद्दुआ एक दिन जरूर असर दिखाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्होंने माँ बाप के साथ बुरा किया, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। पर सजा कब और कैसे मिलेगी, ये वक्त ही तय करता है। माँ की बद्दुआ से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि माँ का दिल सबसे पवित्र और दयालु होता है। अगर वह किसी को बद्दुआ देती है, तो उसका मतलब होता है कि उसने हद से ज्यादा दर्द सह लिया है। और जब माँ की सहन शक्ति खत्म हो जाती है, तो उसकी बद्दुआ अटल बन जाती है। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां माँ की बद्दुआ से राजा महाराजाओं का पतन हो गया। कई बार देखा गया है कि जो बच्चे अपनी माँ की अवहेलना करते हैं, वे मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी या गंभीर बीमारियों से घिर जाते हैं। जो इंसान अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता, उसकी खुद की जिंदगी भी सम्मान के लायक नहीं बचती। उसकी संतान भी भविष्य में उसी के साथ वैसा ही व्यवहार करती है। ऐसे लोग कितनी भी दौलत कमा लें, लेकिन असली सुख शांति उनसे कोसों दूर हो जाती है। ये संसार कर्मों का खेल है। अगर आपने अपने माँ बाप को धोखा दिया, उन्हें सताया,
तो यकीन मानिए कि यही चीज किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आएगी। शायद आपकी औलाद वही करेगी जो आपने अपने माता पिता के साथ किया था। अगर कोई इंसान अपनी मेहनत से बड़ा आदमी भी बन जाए, लेकिन अगर उसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, तो उसका जीवन कभी सुखी नहीं रहेगा। उसका पैसा बीमारी, झगड़े या दुर्घटनाओं में चला जाएगा। उसे मानसिक शांति नहीं मिलेगी और अंत में वह पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकेगा। माँ की सेवा करोगे तो जन्नत पाओगे, और माँ को रुलाओगे तो दुनिया में भी सजा मिलेगी और आखिरत में भी। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने माँ बाप के साथ बुरा किया और उसका नतीजा भुगता? अपना राय कमेंट में जरूर दें और प्यारी माँ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।